डियर चिल्ड्रन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? वेल, इसके लिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। लेट्स लिसन टू द स्टोरी, आज़ादी की कहानी। हजारों साल पहले हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया या गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के लोग काफ़ी मेहनती थे। वे अच्छी खेती करते थे, अच्छा व्यापार करते थे। भारत में बनी सिल्क, स्पाइसेस, ज्वेलरी, कॉटन आदि ये सभी चीज़ों की दूसरे देशों में भी काफ़ी डिमांड थी। People from other countries were ready to pay any price for them. वो हमें इसके लिए कुछ भी देने को तैयार थे। इसी वजह से हमारे पास काफ़ी धन, पैसा और सोना इकट्ठा हो गया और हमारे देश को गोल्डन बर्ड कहा जाने लगा। पर पता नहीं कब, क्यों और कैसे हम कमज़ोर पड़ गए। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड फॉरेन पीपल। ब्रिटेन से भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने हमारे देश में आए, पर धीरे धीरे वे अपना साम्राज्य यहाँ फैलाने लगे। दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। वे हमारे सभी चीज़ों पर कब्जा करने लगे और हमसे हमारी आज़ादी भी छीन कर ले गए। हमें कुछ भी फ्रीडम नहीं था। हम अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से अपनी फसल भी बेच नहीं सकते थे। It was like almost living in a big jail in your house. Imagine staying in your own home and you can't eat, you can't sleep and play the way you want to. क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। In the same way, उस वक्त भारत में लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी आज़ादी चाहते थे। So the Indians were determined to be free. You know, independence did not come easy to India. Thousands of brave men, women, and even children were raised their voice to be free from those British people. 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट या विद्रोह किया और उनके विद्रोह में हजारों भारतवासियों ने उनका साथ दिया और वहीं से हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी। देश में आज़ादी के लिए संघर्ष और तेज हो गए, अनेक आंदोलन शुरू हो गए, पर आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी सब आसान नहीं था। उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। वे अपने घरों से दूर रहकर, कभी भूखे रहकर, कभी जेल में रहकर, कभी छिपकर फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते रहे। 1915 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से भारत आने के बाद पीस एंड नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के साथ अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। 1919 में जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की इकट्ठी निहत्थे भीड़ पर अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियों की बौछार करवा दी। हजारों लोग इसमें मारे गए। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और नफरत और बढ़ गया।
उसी समय दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने के इल्जाम में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सहित कई फ्रीडम फाइटर्स ने दिन ब दिन अपने आंदोलन को तेज करते गए। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हजारों फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस के बाद 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लाल किले पर तिरंगा फहराकर आजादी की घोषणा हुई और उस दिन से हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य